हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हाजिर हैं हम आपके सामने एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। द ओक एंड द रीड्स। ओक मीन्स होता है बलूत का पेड़, या हम कह सकते हैं शाहबलूत। एक पेड़ होता है ओक का जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। एंड द रीड्स, रीड्स को हम आम भाषा में उसे हम ईख भी बोलते हैं, लेकिन वो मीठी नहीं होती, वो गन्ने की तरह दिखती है, पर गन्ना एक्चुअल में होता नहीं है। आपने अगर कभी बचपन में देखा होगा, जो एक जिससे हम पहले कलम बनाई जाती थी, एक ऐसा पेड़ जिससे कि टोकरी बनाई जाती है। ऐसी बड़ी बड़ी घास होती है जिससे टोकरी या चटाई बनाई जाती है, और उसका जो तना होता है वो खोखला होता है, गांठ वाला होता है। तो वो झुंड में उगता है, मतलब घास लंबी होती है और झुंड में उगता है वो, और हमेशा गीली, उसकी जो ज़मीन होती है वो हमेशा गीली रहती है। तो ऐसी ज़मीन वो उगता है। तो इस जो आज की हमारी जो स्टोरी है, उसका जो शीर्षक है वो है द ओक एंड द रीड्स। इट मीन्स बलूत का पेड़, और रीड्स मतलब ईख है। इसे हम नरकट भी बोलते हैं। रीड्स होता है नरकट, तो इसको हम नरकट भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ओक एंड द रीड्स, मतलब बलूत का पेड़, और रीड्स मतलब नरकट का पेड़ या नरकट। ये पेड़ नहीं होता है, ये उसके घास होती है बड़ी बड़ी। A mighty oak stood on the bank of a stream. Mighty means शक्तिशाली, oak means बलूत, stood means खड़ा, stood means खड़ा हुआ था on the bank of a stream. एक जलधारा के कोने किनारे पर एक शक्तिशाली बलूत का पेड़ खड़ा हुआ था। It was, खड़ा हुआ से मतलब है कि वहां पर उगा हुआ था, काफी मजबूत था, ताकतवर पेड़ था। It was a huge tree. एक ऐसा था, बहुत विशाल पेड़ था। With a strong trunk, एक मजबूत तने के साथ, and big branches, और उसकी जो शाखाएं थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी। It had long roots, और उसकी जो जड़ें थी वो कैसी थी, बहुत लंबी थी। That held it fast and firm in the ground, जिसने इसको बहुत ज्यादा मजबूत और दृढ़ बनाया हुआ था जमीन के अंदर। वो बिल्कुल जमीन के अंदर उगा हुआ था, उसकी जो जड़ें थी वो बहुत मजबूत थी। जस्ट नियर द ओक ट्री, ओक ट्री जो था, बलूत का जो पेड़ था, उसके पास ग्रू सम रीड्स, मतलब कुछ घास थी। कैसी? नरकट वाली घास जो होती है, इसे नरकट भी बोलते हैं। नरकट के कुछ जो घास होती है बड़ी बड़ी, वो लगी हुई थी, उगी हुई थी। दे हैड थिन बट फ्लेक्सिबल स्टेम्स, जो नरकट होती है वो पतली होती हैं, जो उसके तने होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन लचकदार होते हैं, मतलब वो इधर उधर को मुड़ सकते हैं। They stood almost half in water, वे खड़े हुए थे लगभग आधे पानी में। But had flourished well, लेकिन अच्छे से फले फूले हुए थे, मतलब कि वो, ये जो नरकट होता है वो पानी में ही उगता है, इसकी जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल गीली रहती है, तभी वो उगते हैं। तो जो दे स्टूड ऑलमोस्ट हाफ, वो लगभग आधे पानी में थे, लेकिन जो अच्छे से फले फूले हुए थे, अच्छे से उगे हुए थे, पूरे अच्छे से उगे हुए थे। वन डे ए विंड स्टॉर्म बिगन टू ब्लो, एक दिन विंड स्टॉर्म मीन्स हवा का तूफान, बिगन टू ब्लो मतलब चलना शुरू हुआ। एक दिन बहुत तेज आंधी मान सकते हो या हवा का तूफान आया। द विंड ब्लू विद ग्रेट फोर्स, अब जो हवा थी वो चली विद ग्रेट फोर्स, मतलब पूरी ताकत के साथ, बहुत तेज हवा, तेज झटके के साथ, पूरी मजबूती के साथ एक दिन हवा चली है, बहुत तेज तूफान आया। द ओक ट्री हैड अ स्ट्रॉन्ग स्टेम, अब जो ओक ट्री था, जो बलूत का पेड़ था, उसके जो तना था वो बहुत मजबूत था। बट इट कुड नॉट फेस, लेकिन यह सामना नहीं कर सका द स्टॉर्म इस तूफान का, उस तूफान का जो बलूत का पेड़ था वो सामना नहीं कर सका। एंड इट्स ट्रंक ब्रोक डाउन, और उसका जो तना था वो टूट गया फ्रॉम द मिडिल, मतलब जो पेड़ था वो बड़ा इतना मजबूत, उस वह बीच में से उस तूफान का सामना नहीं कर सका, और बीच में से वह टूट कर गिर गया। इट्स अपर पार्ट गॉट थ्रोन जस्ट नियर द रीड्स, मतलब हवा इतनी तेज थी, तूफान इतना तेज था कि उसने उसका बीच का हिस्सा तोड़ करके कहाँ फेंक दिया हवा ने, जो रीड्स थी, जो नरकट के पेड़ थे, नरकट के जो पौधे थे, वहां पर वो जाकर के गिर गया। एज फॉर द रीड्स, जबकि जो वो नरकट थे, दे वर एबल टू स्टैंड,
वो खड़े हुए थे, वो मजबूत थे, वो समर्थ थे खड़े होने में। They were stand the storm without suffering any harm, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी नुकसान के उस तूफान का वो सामना करने के बाद भी वो खड़े हुए थे, इतने समर्थ थे। They were as sound as ever, it means वे हमेशा की तरह ऐसे ही स्वस्थ थे जैसे कि वो पहले थे, मतलब हमेशा की तरह ही वो स्वस्थ थे। आप ये कह सकते हैं कि उनके लहलहाने में से वही आवाज़ निकल रही थी जैसे कि पहले आती थी। तूफान का सामना करने के बाद भी वो अपनी उसी सिचुएशन में थे, अपनी उसी कंडीशन में थे जैसे कि वो तूफान के आने से पहले थे। द ब्रोकन ओक वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट। अब जो पेड़ था, वो टूटा हुआ जो था, एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट, वो नहीं समझ पा रहा था उसका रहस्य। अब जो टूटा हुआ जो ओक का वृक्ष था, बलूत का पेड़ था, वो बड़ा परेशान था, उसको इस सीक्रेट, ये रहस्य समझ ही नहीं आ रहा था। द ब्रोकन ओक वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट। अब जो टूटा हुआ पेड़ था बलूत का, वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट, वो पेड़ जो था वो उस रहस्य को नहीं समझ पा रहा था। इट वॉज वेरी सरप्राइज्ड इंडीड। इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। इट वॉज, यह था, बहुत सरप्राइज मीन्स आश्चर्य कर देने वाला, कि वास्तव में ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो उसके रहस्य को ही नहीं समझ पा रहा था। वास्तव में ये बड़े आश्चर्य की बात थी। द ओक सेड टू द रीड्स, अब जो बलूत का पेड़ था उसने रीड्स से, उस नरकट की जो घास उगी थी, उनसे कहा, ब्रदर्स के भाइयों, लेट मी नो, मुझे बताओ, हाउ यू वर एबल टू कीप योर सेल्फ सेफ इन द फेस ऑफ सच अ स्टॉर्म। कि मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जरा मुझे बताओ कि तुम कैसे थे समर्थ, टू कीप योर सेल्फ सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखने में तुम कैसे समर्थ थे, फेस ऑफ सच अ स्टॉर्म, इतने तेज तूफान का सामना के बाद तुमने अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा। You are tender plants, whereas I was so strong and huge. कि you are tender plants, कि तुम तो बड़े कोमल, तुम तो बड़े नाजुक पौधे हो, जबकि मैं था इतना मजबूत और विशाल। उसके बाद भी मैं इतना मजबूत और विशाल था और तुम तो इतने नाजुक पौधे हो, उसके बाद भी तुमने अपने आप को कैसे, उस तूफान का सामना करने के बाद तुम कैसे समर्थ रहे। I have broken from the middle, मैं टूट गया हूँ बीच में से, but यू आर एज गुड, लेकिन तुम उतने ही अच्छे हो, एंड फाइन, उतने ही सही हो, एज यू वर बिफोर, कि तुम पहले के जैसे उतने ही अच्छे हो और बढ़िया दिख रहे हो जैसे कि पहले थे। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, कि यह कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है फॉलो करना, इस बात का अनुसरण करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मिस्टर ओक। अब जो रीड्स थी, जो घास थी, जो नरकट थे, उन्होंने बलूत के पेड़ को उत्तर दिया कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, उसका अनुसरण करना कोई बड़ा काम नहीं है। यू वर वेरी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, तुम थे बड़े घमंडी, ऑफ योर स्ट्रेंथ मतलब तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। सो यू रिफ्यूज टू बैंड बिफोर द स्टॉर्म, कि तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, इसलिए तुमने मना कर दिया। बैंड बिफोर द स्टॉर्म, तूफान के सामने झुकने से तुमने मना कर दिया, क्योंकि तुम बहुत घमंडी थे, तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, घमंड था, तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा, शक्ति पर बड़ा घमंड था, इसलिए तुमने मना कर दिया झुकने के लिए तूफान के सामने। यू इनवाइटेड, तुमने निमंत्रित किया, तुमने आमंत्रण दिया, किसको, आक्रोश को, ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के का जो प्रकोप था उसको तुमने निमंत्रण दिया, और प्रूव्ड किया, दैट प्रूव्ड स्ट्रॉन्गर देन यू, और उसने सिद्ध कर दिया मजबूत होना तुम्हारी अपेक्षा, मतलब उसने परिणाम स्वरूप अपने आप को तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली होना सिद्ध कर दिया, क्योंकि तुमने तो उसके सामने तुमने तो निमंत्रण दे दिया और उसने अपना पूरा प्रकोप दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि वो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एज फॉर अस, जबकि हम, वी हैव फ्लैक्सिबल स्टैम्प्स, जबकि हम जो है ना, हमारे कैसे हैं, हमारे जो तने हैं वो बहुत ज़्यादा लचकदार हैं। वी बोट, हम झुक गए थे, बिफोर द स्टॉर्म, हम उस तूफान के सामने झुक गए थे, एंड रिमेन्ड सेफ, और हम सुरक्षित रह गए थे, फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द विंड। अब हम उसके सामने झुक गए तो हम उसके आवेश को आवेश से हम सुरक्षित रहे, उसके प्रकोप से हम बच गए, और हम उसके प्रकोप से बच करके सुरक्षित रह गए। सो वी वर स्पेयर्ड, इसीलिए हम बच गए। रिप्लाइड द रीड्स, जो नरकट के पेड़ थे, नरकट के जो पौधे थे, उन्होंने उत्तर दिया।
द ओक केम टू रियलाइज, जो ओक का पेड़ था उसको महसूस हुआ, इट्स मिस्टेक, अपनी गलती, हाँ उसको महसूस हुई अपनी गलती, और उसने प्रशंसा की, किसकी? बुद्धिमानी की। द विजडम ऑफ द रीड्स, बुद्धिमानी की किसकी? नरकट के जो पेड़ पौधे थे उनकी बुद्धिमत्ता की उसने प्रशंसा की। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और आपने इसमें सीखे होंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स, और अपनी रीडिंग को भी आपने अच्छा किया होगा। फ्रेंड्स, इसमें हमें एक मोरल भी मिलता है कि मॉडेस्टी सेव्स वन फ्रॉम हार्म, कि वी शुड बी मॉडेस्ट, कि वी शुड बी मॉडेस्ट, कि मॉडेस्टी जो होती है हमें क्या बनाती है? एक अच्छा इंसान बनाती है, हमेशा हमें हानि से बचाती है। तो हमें हमेशा विनम्रता का परिचय देना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।